सेनापति चिक्षुर, उग्रवीर, असीलोमा, यही समय है अपनी वीरता को प्रमाणित करने का। देवताओं की श्रेष्ठता पर कालक मलने का। चलो, उनके आक्रमण का उत्तर आक्रमण से दो। अब तो उनके महानायक भगवान विष्णु से भी भय करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तुम लोगों के साथ महाशक्तिशाली महिषासुर है। विराट! सेनापति को अपने विश्वास में ही नहीं लिया। हो सकता है उन्हें इस बात का ध्यान न रहा हो। किंतु जब तारकासुर का वध होना था, तब तो हर समय उन्हें तुम्हारा ही ध्यान रहता था। और अब उन्होंने तुम्हें निमंत्रित नहीं किया। सुनो पुत्र, नीति कहती है बिना निमंत्रण कहीं नहीं जाना चाहिए। माते, आप सत्य कहती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने मुझे जानबूझकर नहीं बुलाया। माते, मैं नहीं जाऊंगा। महिषासुर, सावधान, मैं आ रही हूं तेरे अभिमान को चूर चूर करने। तेरा जन्म घृणा से और प्रतिशोध की भावना से हुआ है। तेरा जन्म इस संसार के लिए अशुभ है। तुझे तो समाप्त होना ही चाहिए और मैं तुझे समाप्त करूंगी। सावधान महिषासुर, मैं आ रही हूं। विषय में मुझे पूरी जानकारी दीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि संसार में महिषासुर के अतिरिक्त ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसके अट्टहास से धरती और आकाश कांपने लगे हैं। जो आज्ञा दानवेश्वर, मैं अभी वाशकल को भेजता हूं। वाशकल! जी सेनापति। आओ देखो, ये कौन सी मायावी शक्ति है, इससे इंद्रलोक घूमने लगा है। आओ, जो आज्ञा। शीघ्र जाओ। तुझसे किसी प्रकार की मर्यादा की आशा नहीं करती। तू अपने स्वामी की आज्ञा से उसके काल के दर्शन करने। इस समय तुमसे वार्तालाप करने की मेरे स्वामी की आज्ञा नहीं है।
इस समय अपने स्वामी को केवल तुम्हारी सूचना देने जा रहा हूं। जा, किंतु इतना स्मरण रहे, जिसे तुम लोगों ने अपना स्वामी बनाया है वो काल के पंजों के बीच फंसा हुआ है। इस समय उससे संबंध विच्छेद कर लो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। दैत्येंद्र की जय हो। तुम आ गए बाष्कल, क्या समाचार लाए हो? क्या तुम्हें उस गर्जना और अट्टहास का कारण दिखाई दिया? हाँ दैत्येंद्र, वो एक अत्यंत सुंदर स्त्री है। उसका रूप मन को मुग्ध कर देने वाला है। वो यही पर्वत क्षेत्र में एक मंदिर में विराजमान है। बाष्कल जिस प्रकार उसकी रूप की प्रशंसा कर रहा है, तो फिर हमें भी उसके रूप का सम्मान करना चाहिए। जब इस संसार की समस्त सुंदर वस्तुएं मेरे अधिकार में हैं, तो फिर इस संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी भी मेरे अधिकार में होनी चाहिए। विनाश। नारायण नारायण। देवियों, स्वयं नारी होकर आपको नारी शक्ति पर ही संदेह हो रहा है। देवर्षि, हमारा संदेह अकारण तो नहीं। को दिया हुआ पिताश्री ब्रह्मा का वरदान भूल रही है। पिताश्री ब्रह्मा ने महिषासुर को यह वर दिया था कि उसकी मृत्यु किसी पुरुष के हाथों नहीं, स्त्री के हाथों होनी है। इसलिए स्वयं भगवती परमेश्वरी ने यह अवतार लिया है। देवी, यह सत्य है कि जब व्यक्ति पर संकट पड़ता है तो उसे क्षमादान की क्षमता भी कम दिखाई देने लगती है। हमें क्षमा करें देवर्षि, अभी अभी आपने जो संकेत दिया है उसने हमारे भ्रम का निवारण कर दिया है। महिषासुर की मृत्यु एक स्त्री के हाथों से होनी है, और वो स्त्री है जगदम्बा, जो हम सबका कल्याण करेंगी। देवियों, मैं भी तनिक चलकर देखता हूँ कि आगे आगे क्या होता है। नारायण नारायण। जिसके स्वागत के लिए आप आतुर हैं, वो आ रहा है। अंततः धरती का ये बोझ अपने परिणाम तक आ पहुंचा है। अपने काल को पहचान। ब्रह्मा वर तेरा वध करने तेरे समक्ष है। ये है मेरा वास्तविक रूप। मैं भी देखता हूँ कि तुझ में कितना बल है, कितनी शक्ति है तुझ में। मैं महाकाल हूँ, मेरा नाम है महिषासुर।